हेला की कैद में ढेरों टॉर्चर झेलने के बाद कैसे भी करके नल आज़ाद हो चुका था। उसने इस अनंत ब्रह्मांड में एक लंबा सफ़र किया, इस आशा में कि उसे वो मिल जाएगा जिसकी ताकत की पुकार उसे बुला रही थी। पर नल इस बात से बेखबर था कि हेला ने नल को भागने दिया था और उसके लिए एक जाल बिछा रखा था। नल कैसे भी करके उस ग्रह पर आ जाता है जो कभी गौर द गॉड बुचर का घर हुआ करता था, वहीं जहां उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड खोई थी, क्योंकि गौर उस स्वॉर्ड को लेकर भाग गया था। पर नल आज उस नेक्रो स्वॉर्ड के लिए नहीं आया था, वो आया था उसे हराने वाले ऑल लाइट स्पीयर को लेने। पर तभी आउटराइडर्स नल पर हमला कर देते हैं। नल की मंजिल अब दूर नहीं थी, पर नियति को तो कुछ और मंजूर था, क्योंकि नल से पहले थैनोस द मैड टाइटन उस गोल्डन गॉड के मृत शरीर तक पहुंच चुका था और उसके हाथ में वही भाला था जिसे लेने के लिए नल इतना लंबा सफर तय करके आया था। तो क्या नल उस भाले को थैनोस से ले पाएगा या आज उसका इस मैड टाइटन के हाथों अंत हो जाएगा? अब आगे। कहानी की शुरुआत थैनोस की आवाज से होती है, जिसमें वो कहता है, तुम क्या जानते हो प्रेम के बारे में? मैंने मृत्यु से प्रेम किया है, उस जुनून के साथ जिसमें मैं सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूँ। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए मैंने ऐसे अभियान किए जिसमें मैंने कईयों को मौत के घाट उतारा। वो ऐसे खतरनाक मिशन थे जिन्हें कोई जुनूनी आशिक ही कर सकता था। मैं एक कवि हूँ, एक दार्शनिक हूँ। मैं लोगों के लिए वो स्वप्न हूँ जिसका नाम आकाश गंगा में भय जगाता है। और तूने उसी थैनोस की प्रेमिका को परेशान किया है। तुम 2 टके के लोग सोचते हो कि थैनोस कुछ नहीं करेगा। तुम हो क्या? चीखती हुई एक अकेली आवाज। तब हम देखते हैं थैनोस ने नल को गले से पकड़कर उसे ऐसे उठा रखा था जैसे ये नल थैनोस के आगे कोई भीगी बिल्ली हो। नल थैनोस के हाथ से खुद को छुटाने की कोशिश करता है। थैनोस ने कहा, अच्छा प्रयास था। और इतना कहकर थैनोस नल को फेंक देता है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा था, पर तुम तो किसी दुबके हुए कुत्ते जैसे हो। नहीं, तुम किसी भेड़ बकरी की तरह हो जिसे एक चरवाहा चाहिए। आओ नल, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। नल ने कहा, और ये जंगली जानवर तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं ना? थैनोस ने कहा, तुमने मुंह खोला भी तो क्या बोला? ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लॉयल सर्वेंट। अपनी मौत तक ये मेरे रहेंगे। और इतना कहकर थैनोस नल को जमीन पर पटक देता है और फिर नल को आउटराइडर्स की तरफ फेंकते हुए बोलता है, तुम लॉयल्टी और प्रेम के बारे में क्या जानो? मृत्यु ही सच्चा शून्य है। ना कोई दया, ना कोई सहानुभूति, ना कोई भावुकता। आउटराइडर्स भी नल के शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। नल तड़प उठता है। थैनोस ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैंने उससे उसके सुंदर शरीर से प्रेम किया है, पर शरीर क्या है? हड्डियों और मांसपेशियों से लिपटा एक शरीर जिसको सुंदर दिखने के लिए उसको किसी खाल से ढक दिया गया है। पर मैं जानता हूं, मैंने उसकी सरलता से प्रेम किया है, उसकी अंतिमता से प्रेम किया है। पर उसकी एक चीज जो मैं कभी समझ नहीं पाया, वो है सहानुभूति। और अगर मुझे मौत ने निराश किया है तो तुमसे तो मैं नफरत करता हूं। सोचो नल, मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। थैनोस नल को उसकी खोपड़ी से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे पास एक चेहरा है जिसे मैं मार सकता हूँ, हड्डियां हैं जिन्हें मैं तोड़ सकता हूँ, और एक आवाज है जिसे मैं चीख में बदल सकता हूँ। सच में नल, क्या तुम ऐसे ही पिटते रहोगे और कोशिश भी नहीं करोगे? नल हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ टाइटन, तुम्हें ऐसे मजा नहीं आ रहा? एक चीज है
जो मैं तुम्हें तोहफे में जरूर दूंगा। और अगले ही पल नल वहां से गायब हो जाता है। थैनोस चौंकते हुए कहता है, तो अब इस खेल में मजा आने वाला है। नल फिर एक विशाल चट्टान पर खड़ा था। नल ने कहा, तुझे लगता है टाइटन कि तुझसे सब डरते हैं, पर तू गलत है। तुझसे सब तो नहीं डरते, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं। जिस पर थैनोस ने उस ऑल लाइट भाले की ओर देखते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तेरे डर के बारे में सब पता है। तो बताओ नल, इस रोशनी के सामने तेरा अंधेरा कहाँ पर है? नल को उस ऑल लाइट भाले की रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगती है। लेकिन नल ने हंसते हुए थैनोस को जवाब दिया, क्या तुम सच में जानना चाहोगे कि अंधेरा कहाँ पर है? और इतना कहकर नल एक बार फिर से गायब हो जाता है। थैनोस फिर से चौंक जाता है, पर थैनोस को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं नल थैनोस के पेट से उसकी अतड़ियां फाड़ते हुए बाहर निकलता है। नल ने कहा, अंधेरा तो तेरे भीतर है लाडले। थैनोस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नल धीरे से जमीन पर पड़े ऑल लाइट भाले को उठाता है और कहता है, सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। मुझे भी टूटी हुई हड्डियां, शरीर से निकले मांस के लौथड़े पसंद हैं। और फिर थैनोस जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद नल वहां खड़े आउटराइडर से कहता है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पिता अब हार चुका है। जिस पे आउटराइडर्स जमीन पर सर झुकाकर नल की अधीनता स्वीकार करने लगते हैं। नल हंसते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले टाइटन तुम्हारी वफादारी की टींगे हाँक रहा था और एक पल में तुम सब उससे मुकर गए। मेरे पास मेरे इस कॉन्क्वेस्ट के लिए मेरे बच्चे हैं। और इतना कहकर नल उस ऑल लाइट भाले की शक्ति से सभी आउटराइडर्स को दूर फेंक देता है। नल के उस भाले को उठाते ही नल अब गोल्डन गॉड में बदल चुका था। उसके शरीर में ये रोशनी किसी ऊर्जा की तरह फैल रही थी। नल ने कहा, अनंत अंधकार से शापित ये जलती हुई रोशनी, और जलती हुई रोशनी से मेरा ठंडा प्रतिशोध अभी बाकी है। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, इस पर नियंत्रण लाऊंगा और फिर मैं पहले जैसा शक्तिशाली बन जाऊंगा। और इतना कहकर नल वहां से चला जाता है। लेकिन थैनोस अभी भी उसी जगह पर अचेत अवस्था में पड़ा था। मैंने बताया था, गौर का ये ग्रह न जाने कितने देवताओं के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। क्या आज ये ग्रह थैनोस के लिए भी कब्रिस्तान बन पाएगा? पर इस जगह से कहीं दूर हेला ने ब्रदरहुड ऑफ बडूम के एक स्पेस स्टेशन पर हमला कर दिया था। हेला ने कहा, टियर, क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है? टियर ने कहा, माय क्वीन, इस समय पर ऐसा सवाल करना क्या सही है? हेला ने जवाब दिया, तुमने सही कहा टियर, पर मैं क्या करूं? मैं इन शक्तियों को पाकर खुद से ही मोहित हो जा रही हूं। ये शक्तियां अब बढ़ती जा रही हैं। टियर ने पूछा, क्या नल आपके शिकारी के हाथों मारा गया? हेला ने कहा, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। मैंने हाइव माइंड से उसकी जीवित होने की पुष्टि की है। हालांकि उसकी गूंज अब मेरे लिए बहुत भीनी पड़ रही है, जैसे कोई जलता हुआ दिया अब बुझ रहा है। पर यह शांति मेरे लिए अच्छी है। हेला आगे बढ़ते हुए उस शिप पर सभी सैनिकों को बिना छुए, बिना किसी एफर्ट के नल से मिली हुई उन शक्तियों के दम पर बड़ी ही आसानी से उन्हें मारती जा रही थी। हेला ने टियर को बताया कि नल की समस्त शक्तियां अब हेला की होने वाली हैं, क्योंकि नल एक ऐसे अभियान पर गया है जहां उसका अंत तय है
और अगर वो बच भी गया तो वो उन नई शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उन्हीं नई शक्तियों से उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि वो नई शक्तियाँ नल की फितरत के ठीक विपरीत हैं। पर तभी एक घायल सैनिक बाकी सैनिकों से अपने जनरल को बचाने के लिए कहता है। हेला ने टियर से कहा, तो इन मूर्खों का एक जनरल भी है। और फिर हेला उस जनरल को पकड़कर उठा लेती है। जनरल कहता है, तुम हमें तो मार सकती हो, लेकिन तुम हमारे प्लेनेट को कभी जीत नहीं पाओगी। तुम उस जगह से एक भी रिसोर्स नहीं ले पाओगी। जिस पर हेला मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैंने तुम्हारा ग्रह पहले ही बर्बाद कर दिया है। मैं तो बस यहाँ से इस बर्बाद ग्रह को देखने का नज़ारा लेने आई थी कि मेरी ये शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। तब हम देखते हैं हेला ने उस ग्रह को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जैसे एक बार नल ने अर्थ को अपने काले सिम्बियोट से ढक दिया था। ठीक उसी तरह हेला को ये यकीन था कि टाइटन उस नल को मार देगा और अगर किसी भी तरह नल बच गया तो वो ऑल लाइट भाले की शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा और नियंत्रण खोकर मर जाएगा। पर हेला एक सत्य से अनजान थी कि नल अब कुछ और ही बन चुका था। नल डीप स्पेस में रोशनी की रफ्तार से किसी तरफ जा रहा था। नल कहता है, मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ ये रोशनी, ये उजाला, ये मेरे लिए अपमानजनक है। हर क्षण मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है, पर हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। और फिर नल एक विशाल जलते हुए तारे के आगे आकर रुक जाता है। वो कहता है, हमारा भाग्य इस विशाल रोशनी के तारे के केंद्र में बंद है, पर अब मेरे पास इसकी चाबी है जो इसे खोल सकती है। और हम जानते हैं इसके लिए हमें किसे आभार देना है। वो पृथ्वीवासी एडी ब्रॉक, वेनम का होस्ट, जिसने मुझे सूरज में फेंक दिया था, जिसने मेरा किंग इन ब्लैक का टाइटल छीन लिया था और फिर उसे त्याग भी दिया जैसे वो कोई कीड़ा है। वो चुड़ैल जो मेरे तख्त को हासिल करने के पीछे पड़ी है, पर वो भी हारेगी जैसे थैनोस हारा था, जैसे एडी ब्रॉक हारा था। मुझे नफरत है एडी ब्रॉक से, हेला से भी ज़्यादा, थैनोस से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि रोशनी से भी ज़्यादा। पर मेरे बच्चों, जानते हो, आज ये ब्रॉक ही हमें बचाएगा, हम सबको बचाएगा। और इतना कहकर नल उस जलते हुए तारे में जाने लगता है। नल का शरीर जलने लगता है, उसकी स्किन पर चिपटे सिम्बायोट जलने लगते हैं, पर नल एक पल को भी नहीं रुकता। वो कैसे भी करके आगे बढ़ता जा रहा था और फिर सब शांत हो जाता है। सूरज की गर्मी, उसकी तपन सब चली जाती है। नल कहता है, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है? लेकिन तभी कोई कहता है, तुम्हारा लूमिना में स्वागत है नल, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एडी ब्रॉक था। लेकिन ये वो एडी नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। ये था द इल्यूमिनेटेड, किसी और समय रेखा का उससे बिछड़ा हुआ एडी ब्रॉक। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पर नल आखिर चाहता क्या है? ये एडी ब्रॉक किस तरह से नल की मदद कर सकता है? और क्या थैनोस यूं ही नल के हाथों खर्च हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो वर्ड इसमें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर ऑन कर लेना। अगर आप एक्शन और इमोशन से भरी कहानी देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर द फर्स्ट बर्जरकर खजान की कहानी को जरूर देखना और कैसी लगी ये भी बताते हुए जाना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।